हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग सहायक आचार्य परीक्षा 2024 का तैयारी करते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा हिंदी व्याकरण को कवर करने वाले हैं। इसलिए हम इस वीडियो को नाम दिए हैं महामैराथन वीडियो। इस वीडियो में लगभग हम दोस्तों 15 चैप्टर को कवर करेंगे। कौन कौन सा चैप्टर कवर करेंगे चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं आंसर क्वेश्चन पे। देखिए, पहला जो चैप्टर है वो दोस्तों वर्ण विचार, अक्षर, शब्द विचार, ये तीनों टॉपिक को हम लोग पहला चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है। सेकेंड चैप्टर है संज्ञा, तीसरा चैप्टर है सर्वनाम, चौथा है क्रिया, पांचवा है विशेषण, छठा है लिंग, सातवां है वचन, आठवां है कारक, नौवां है काल, 10वां है उपसर्ग, 11वां चैप्टर है प्रत्यय, 12वां है समास, 13वां है विलोम शब्द, 14वां है मुहावरा और 15वां है पर्यायवाची शब्द। ये 15 चैप्टर दोस्तों हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, MCQ प्रश्न, सारे चैप्टर का हम लोग MCQ प्रश्न दोस्तों एक ही वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जाए। ठीक है, ये सारे 15 चैप्टर का अगर आप लोग MCQ प्रश्न को कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका एग्जाम में प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। जितना भी व्याकरण से प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा दोस्तों, लगभग प्रश्न आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से चैप्टर बाय चैप्टर MCQ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर दोस्तों वह है वर्ण विचार, अक्षर, शब्द विचार। इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। आप लोग को बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो याद है दोस्तों 11 होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो याद दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो दोस्तों ये जो ख है ये महाप्राण है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो क्षर अर्थात नाश नहीं होने वाला हो उसे कहा जाता है। जो क्षर अर्थात नाश नहीं होने वाला हो उसे कहा जाता है। तो याद दोस्तों उसे कहा जाता है अक्षर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है रामायण शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है। रामायण शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है। तो याद दोस्तों टोटल 8 है। देखिए रामायण लिखा हुआ है र आ म आ य अ न अ, इन टोटल काउंट करने से 8 हो जाता है। ठीक है, इन टोटल कितना है दोस्तों 8 है रामायण शब्द में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 रामायण शब्द में कुल कितने अक्षर प्रयुक्त है। कितना अक्षर, देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 अक्षर है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के टोटल 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण है। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण है। तो जो छ है ये संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर वर्ण है। निम्न में से कौन सा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर वर्ण है। तो याद है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अ ई उ री ये सभी है। ठीक है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर ये सभी है ना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन स्वर या सजातीय स्वर वर्ण है। निम्न में से कौन सवर्ण या सजातीय स्वर वर्ण है। दोस्तों
और आ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक स्वरों का उच्चारण हुआ है? निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक स्वरों का उच्चारण हुआ है? तो उपरोक्त सभी में हुआ है। ठीक है, दांत, आंख, आंगन सभी में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के एक बार सभी को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, तभी हम आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग सभी को एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। हम लोग अब आते हैं सेकेंड चैप्टर में। हम लोग चैप्टर वाइज सारे कवर करेंगे। ठीक है, टोटल 15 चैप्टर है, हम लोग 15 को कवर करेंगे। देखिए, सेकेंड चैप्टर क्या है? संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। चलिए हम लोग नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों ये रखिएगा, टोटल 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप लोग को पूरा व्याकरण वीडियो दे दें। ठीक है, इसलिए हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ हम आप लोग को आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं किस प्रकार से आप लोग को वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या डायरेक्ट चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम और वीडियो लाएंगे जिसमें एक्सप्लेन भी करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो टोटल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जो वाहन है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ में से कौन है दोस्तों? देखिएगा, यहाँ में से जो यमुना है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार ये शब्द कौन सी संज्ञा है? ये शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्या दोस्तों ताजमहल जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गरीबी, अमीरी, जवानी, बुढ़ापा ये शब्द किस संज्ञा के हैं? ये शब्द किस संज्ञा के हैं? दोस्तों ये शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? दोस्तों जो डाकिया है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों जो घी है यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? दोस्तों ये क्रोध है, ये शब्द संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हमारे परिवार में कुल 8 सदस्य हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद है यानी परिवार ये पद है। दोस्तों ये जो पद है ये है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि परिवार में एक से अधिक आदमी रहता है, इसलिए किसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। दोस्तों हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। सिर्फ हम लोग वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जो हाईलाइटेड प्रश्न है सिर्फ हम लोग वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सर्वनाम का क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, सर्वनाम का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे ही तो सर्वनाम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं?
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, टोटल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ। इस वाक्य में मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? दोस्तों मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह मेरी कंप्यूटर है। इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का बोध कराती है? यह किस प्रकार का सर्वनाम का बोध कराती है? दोस्तों ये निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, दूध में कुछ पड़ा था। रेखांकित पद है, यानी कुछ क्या है? कुछ दोस्तों कुछ अनिश्चय है। कुछ जहाँ बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर निश्चित नहीं होता है। बोलते हैं कुछ फल लेके आओ, तब कुछ में कितना फल लेके आएंगे? आपको निश्चित नहीं है कि आपको 5 लाने बोले कि 8 लाने बोले, हम कुछ लगा दिए, यानी अनिश्चय हो गया, ये निश्चित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। इस वाक्य में रेखांकित पद किस सर्वनाम का बोध कराती है? यानी देखिए यहाँ पर जो है और सो है। ठीक है, किस सर्वनाम का बोध कराती है? तो ये संबंधवाचक बोध कराती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, जैसी करनी वैसी भरनी। वाक्य में प्रयुक्त मोटे शब्द किस सर्वनाम के सूचक हैं? जैसी करनी वैसी भरनी वाक्य में प्रयुक्त मोटे शब्द किस सर्वनाम के सूचक हैं? दोस्तों संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधानसभा में कौन आ रहा है? रेखांकित पद किस सर्वनाम का सूचक है? कौन आ रहा है, तो कौन दोस्तों किस सर्वनाम का सूचक है? दोस्तों प्रश्नवाचक का। बोलते हैं ना कौन आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, यानी क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, तुम्हें स्वयं ही कार्यस्थल पर जाना चाहिए। रेखांकित पद किस सर्वनाम का बोध कराते हैं? रेखांकित स्वयं। तो दोस्तों स्वयं का मतलब क्या होता है? स्वयं मतलब निज होता है, निजवाचक। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। निज मतलब स्वयं, निज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन आदर सूचक सर्वनाम के घोतक है? आदर सूचक यानी आदर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग, हम लोग पूरा आदर से बोलते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, स्वयं, खुद, अपने किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं, खुद, अपने तीनों देखिए एक ही है। ठीक है, बस अलग अलग। देखिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा निजवाचक। सब अपने ही बारे में हो रहा है, स्वयं यानी खुद, अपने, निज, इसका निजवाचक में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन, क्या, कहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन, क्या, कहाँ दोस्तों ये प्रश्नवाचक है ना। कौन है, क्या खा रहा है, कहाँ गया था, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, यानी प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 दोस्तों क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। क्रिया का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, निम्न में से कौन क्रिया का मूल रूप है? पूछ रहा है निम्न में से कौन क्रिया का मूल रूप है, यानी मूल धातु है। तो वह दोस्तों पढ़, लिख, खा, पी, आ, जा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। हमारे सभी में काम हो रहा है। पढ़ मतलब पढ़ने का काम हो रहा है, लिख मतलब लिखने का काम हो रहा है, खा मतलब खाने का काम हो रहा है, पी मतलब पीने का काम हो रहा है, आ मतलब आने का काम हो रहा है, जा मतलब जाने का काम हो रहा है। ठीक है, उपयुक्त सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर है, निम्न में से कौन क्रिया का सामान्य रूप है? कौन क्रिया का सामान्य रूप है दोस्तों? तो पढ़ प्लस ना, पढ़ना, पी प्लस ना, पीना, यानी दोनों है, ये भी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वाक्य में जिस क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, यानी सीधे वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे किस प्रकार की क्रिया कहते हैं? दोस्तों उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमित बुक पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया है, अमित बुक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया दोस्तों, इस वाक्य में जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर, वाक्य में जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहन सो रहा है। इस वाक्य में क्रिया का रूप है, मोहन सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का रूप है दोस्तों, तो वह दोस्तों अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया वाक्य है? निम्न में से कौन
अकर्मक क्रिया वाक्य दोस्तों, तो वह है क्या पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है वह आया इस वाक्य में क्रिया रूप है। वह आया इस वाक्य में क्रिया रूप है दोस्तों, तो वह है सामान्य क्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मुकेश सो गया है इस वाक्य में क्रिया का रूप है। मुकेश सो गया है इस वाक्य में क्रिया का रूप है, तो दोस्तों संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है मुझे कक्षा में नहीं शर्माना चाहिए इस वाक्य में क्रिया रूप है। मुझे कक्षा में नहीं शर्माना चाहिए इस वाक्य में क्रिया रूप है दोस्तों, तो वह है नाम धातु क्रिया। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है शर्माना, बतियाना, गरमाना, अपनाना आदि क्रियाओं की प्रकृति क्या है। तो आदि क्रियाओं की दोस्तों प्रकृति नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का उपयोग हुआ है। बताना है शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लिखवाता, पढ़वाता, कटवाता, सुनवाता आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं। दोस्तों ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग पहुंच गए हैं विशेषण में। विशेषण दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो विशेषण का जो पहला प्रश्न दोस्तों वह है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। विशेषता अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों कहते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो यह दोस्तों विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास सफ़ेद कबूतर है इस वाक्य में सफ़ेद किस प्रकार का विशेषण है। सफ़ेद किस प्रकार का विशेषण है। दोस्तों सफ़ेद गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद गुण है कि वो सफ़ेद है। ठीक है, अगला है 4 नंबर मेरे पास 10 संतरे हैं रेखांकित शब्द किस विशेषण को इंगित करती है। रेखांकित शब्द किस विशेषण को इंगित करती है। दोस्तों ये करता है संख्यावाचक। 10 संतरे, देखिए 10 संतरे संख्या की बात हो रहा है। कितना संख्या 10 संतरे 20 संतरे, सब संख्या की बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है मैंने दुकान से 5 किलो आटा खरीदा रेखांकित पद किस विशेषण का सूचक है। किस विशेषण का सूचक है। दोस्तों परिणामवाचक है। कितना है परिणाम, पूछ रहे हैं ना कितना किलो, तो 5 किलो यहाँ पर बता रहा है कितना उसका वजन है, कितना परिणाम इसका है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर वह गाय दूध देती है इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस संज्ञा का घोतक है। रेखांकित शब्द यानी वह गाय, तो ये दोस्तों संकेतवाचक है, जिसको सर्वनामी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा विशेषण काल सूचक है। निम्न में से कौन सा विशेषण काल सूचक है। दोस्तों विशेषण काल सूचक ना, नया घर, पुरानी पुस्तक, टिकाऊ पुस्तक, ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है निम्न में से कौन आकार संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है। निम्न में से कौन आकार संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है। गोल चेहरा, चौकर कपड़ा, नाटा आदमी, ये सही विशेषण बता रहा है जी। वो नाटा है, वो गोरा है, वो चौकर है, सब विशेषता है। ये कोई व्यक्ति है वो लंबा है या नाटा है, उसका क्या है विशेषता है, इन सभी में बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9 नंबर है निम्न में से कौन स्थान संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है। स्थान संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है। ग्रामीण व्यक्ति, इलाहाबादी अमरूद, बिलायती कुत्ता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी स्थान संबंधी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण को व्यक्त करता है। निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण को व्यक्त करता है। गुणवाचक दोस्तों शांत प्राकृति। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आप चैप्टर नंबर 6 में। हम दोस्तों 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6 में।
चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों लिंग, जिसको इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। लिंग से जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और संस्कृत में कौन कौन से लिंग होते हैं। देखो अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और संस्कृत में कौन कौन से लिंग होते हैं। दोस्तों वहाँ तो पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, इन तीनों होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है कौन है बताइए यहाँ में से। तो दोस्तों चावल और नींबू दोनों ही पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सभी को कमेंट में बताइएगा कि आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और अभी तक तो आप लोग वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और दोस्तों अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट देख के हम प्रैक्टिस सेट ही बनाएंगे, इसलिए आप लोग सभी कमेंट कर देंगे अगर आप लोग को ज़रूरत है तो। 4 नंबर है निम्नोक्त तत्सम शब्दों में कौन स्त्रीलिंग है। निम्नोक्त तत्सम शब्दों में कौन स्त्रीलिंग है। भाषा, विद्या, संध्या, ये तीनों स्त्रीलिंग है जी, यानी ऊपर सब डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। वायु, गरिमा, जाति, ये तीनों तो स्त्रीलिंग है, यानी ऊपर सभी हो जाएगा। 6 नंबर है निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। दयालुता, मित्रता और सुंदरता, नम्रता, ये तीनों ही दोस्तों स्त्रीलिंग यानी ऊपर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। देख तो रोटी जो शब्द दोस्तों वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, 8 नंबर है निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। फिर यहाँ पूछा स्त्रीलिंग कौन है, देखिए कौन है। जाति, धातु, मृत्यु, तीनों तो स्त्रीलिंग है जी, यानी ऊपर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम पूछेगा, सिर्फ पूछेगा इसमें स्त्रीलिंग कौन है, इसमें पुल्लिंग कौन है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 9 नंबर है निम्न में से कौन से शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन से शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों सूर्य, चंद्रमा दोनों, यानी उपरोक्त सभी तो है नहीं, यानी यहाँ तो एक एक्स्ट्रा ई तो है नहीं। ठीक है, पुल्लिंग यानी सी हो जाएगा। 10 नंबर है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बुढ़ापा, बचपन, गायक, ये तीनों ही पुल्लिंग है जी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 11 नंबर है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो वह है हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, तीनों ही स्त्रीलिंग है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी याद होगा। 12 नंबर है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों जो चरित्र है ये क्या है, ये पुल्लिंग है। लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, जो चांदी है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ में से दोस्तों जो स्त्रीलिंग है वो है, ये तो है नहीं, बाजरा भी नहीं है, चावल भी नहीं है, अदरक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है चीटी शब्द का पुल्लिंग होगा। चीटी का पुल्लिंग क्या होगा, तो चीटी का पुल्लिंग दोस्तों चीटा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है वचन यानी नंबर। ठीक है, वचन लोग पढ़ते हैं ना, एक वचन, बहुवचन, वो चैप्टर हम लोग आ गए। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है, 7 का पहला क्वेश्चन, संख्या निर्दिष्ट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। यानी संख्या के बारे में बताता है उसे ही तो सर्वनाम, उसे ही तो वचन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्या निर्दिष्ट करने वाले शब्दों क्या कहते हैं दोस्तों, तो वचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वचन के कितने भेद हैं। वचन के कितने भेद हैं। दोस्तों वचन के 2 ही भेद है, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वचन की पहचान निम्न में से किस व्याकरणिक पद से होती है। वचन की पहचान निम्न में से किस व्याकरणिक पद से होती है। तो संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, तीनों से ही होता है, वो सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है। कौन सा शब्द एक वचन है, एक ही को दर्शा रहा है, तो दोस्तों घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बहुवचन को दर्शाता है। बहुवचन को
मेरे पिताजी कार्यालय जा रहे हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, बालक पढ़ रहा है, हिरन दौड़ रहा है। इसमें से बहुवचन दर्शा रहा है। दोस्तों मेरे पिताजी कार्यालय जा रहे हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन से शब्द सदा बहुवचन से प्रयुक्त होते हैं? कौन सा शब्द सदा बहुवचन से प्रयुक्त होते हैं? हस्ताक्षर, आंसू, बालक, ये तीनों ही होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 7 नंबर है, निम्न में से कौन एक वचन है? कौन एक वचन है? चूहा तो एक वचन है, बात भी एक वचन है, कपड़ा भी एक वचन है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 8 नंबर है, शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे कहते हैं। एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों शिशु तो नहीं है, भक्त भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, नहीं भक्ति भी नहीं, पुस्तक भी नहीं, प्राण। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? हमारे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गया, नहीं ये तो नहीं होगा। मेरे होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गए, नहीं ये सी वाला राइट आंसर है, ठीक है। मेरे होश उड़ गए, ये राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शब्दों का एक वचन और बहुवचन सदैव एक समान होते हैं? एक वचन या बहुवचन करो तो दोनों समान ही होगा। तो चाचा, पिता, योद्धा, नाना, ये क्या है? ये उपरोक्त सभी दोस्तों एक वचन और बहुवचन सदैव एक समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, अध्यापिका का बहुवचन है। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिका का नहीं, अध्यापिकाएं, हाँ ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन, चिड़िया का चिड़िया, हाँ ये तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर दोस्तों 8 है कारक। चैप्टर नंबर 8 क्या दोस्तों? कारक है। हम लोग 8 तक पहुंच गए हैं। कारक का जो पहला चैप्टर दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कारक का क्या कार्य है? निम्न में से कारक का क्या कार्य है? बताइए। पहला दिया हुआ है, यह वाक्य में क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बनाता है। बिल्कुल सही है। यह संज्ञा का विशेषता बतलाता है, नहीं ये सब नहीं होगा। संज्ञा क्वेश्चन नहीं होता, नहीं भी नहीं होगा। यानी जब पहला सही हो गया तो पहला ही होगा। इनमें सभी तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आगे क्यों चेक करें? जहाँ एक पता चल गया सही तो यही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी व्याकरण में कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण में? तो दोस्तों 8 भेद होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? वाक्य में क्रिया या काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होता है, ये भी सही है। ए तथा बी दोनों, तो दोनों से दोनों ही होगा। इस वाक्य में केवल एक कर्ता होता है, नहीं। 4 नंबर है क्वेश्चन नंबर इसका सी वाला राइट, 3 का सी राइट हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर है, शीला ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? शीला ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो कर्ता का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। इस वाक्य दोस्तों जो प्रयुक्त कारक है वह है, संबंध तो नहीं होगा, कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों काम कर रही है ना पिलाने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन करण कारक का विभक्ति चिन्ह है? करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। से के साथ के द्वारा दोनों हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म है। इस वाक्य में कर्म है दोस्तों, इस वाक्य में कर्म है रावण। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म दोस्तों रावण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन कलम से पत्र लिखता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है? तो दोस्तों करण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, पिताजी गुरु के लिए साइकिल लाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। पिताजी पुत्र के लिए साइकिल लाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। कर्ता कारक तो नहीं है, कर्म कारक भी नहीं है, संप्रदान कारक, हाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, पेड़ से पत्ते गिरे, रेखांकित पद किसका सूचक है? रेखांकित पद किसका सूचक है? करण कारक का तो नहीं होगा जी, अवदान कारक, हाँ अपादान कारक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में किस कारक का विभक्ति चिन्ह वाक्य में शब्दों के पूर्व लगाते हैं? शब्दों के पूर्व लगाते हैं। कर्ता ने नहीं, संबंध का के की नहीं, संबोधन है अरे हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग फाइनली 8 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है दोस्तों काल, जिसको टेंस कहते हैं इंग्लिश में। टेंस का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने के अथवा करने के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? बताना है, क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने का अथवा करने के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे ही कहा जाता है काल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, काल के मूल प्रकार निम्न में से कौन है? काल के मूल प्रकार निम्न में से कौन है? मूल प्रकार बताना है। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, 3 काल तो होता है। वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है, भविष्य काल जो मेरा भविष्य में आने वाला है। ठीक है, यानी भविष्य में आगे मेरा क्या होने वाला है कहने का मतलब, ये 3 ही काल तो होता है। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, कल वर्षा हुई थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है? कल वर्षा हुई थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है? कल वर्षा हुई थी यानी दोस्तों पार हो गया। ठीक है, नहीं भूतकाल पार हो गया ये। ठीक है, 4 नंबर है, वह पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में क्रिया का संबंध किस काल से? वह पत्र लिख रहा है यानी वर्तमान में लिख रहा है, वो अभी लिख रहा है यानी वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल में हो रहा है? किस काल में हो रहा है? यानी कल विद्यालय नहीं आएगा यानी कल का बात हो रहा है, यानी भविष्य मैंने अभी हुआ नहीं है, अभी प्रेजेंट में भी नहीं है, यानी कल का बात हो रहा है यानी भविष्य काल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, इस वाक्य में क्रिया किस काल को हो रहा है? भाषण दिया यानी भाषण दे दिया। ठीक है, तो ये सामान्य भूत का हो जाएगा ना, सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा कि 4 शब्द में भूत दिया हुआ तो भूतकाल का तो है ही, बट इस सामान्य के अंदर आ जाएगा। 7 नंबर है, सड़क बनाने का काम चल रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का सूचक है? सड़क बनाने का काम चल रहा है, अभी चल रहा है, यानी सामान्य वर्तमान तो नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान चल ही रहा, अपूर्ण पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान चल तो रहा है बट अपूर्ण है, तो पूरा होता तो क्यों चलता? यानी अपूर्ण अभी आधा काम हुआ है, अभी चल ही रहा है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से टोटल 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, चैप्टर नंबर आते हैं किसमें? 10 में, उपसर्ग, जिसको प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। प्रश्न है, अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्यंत शब्द में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए दोस्तों, उसमें अति शब्द का प्रयोग हुआ है, अति, ऑप्शन ऑफ बी राइट। यानी कोई भी शब्द का जो पहले लगाते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो अत्यंत में अति, आपको अत्यंत जब बोलते होंगे तब अति का भाव आता होगा ना, यानी ऑप्शन ऑफ बी राइट हो जाएगा। 2 नंबर है, अनुचित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुचित शब्द में दोस्तों अन का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। 3 नंबर है, उत्प्रेक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है, उत्प्रेक्षण दोस्तों, उत्प्रेक्षण में उत आ रहा है यानी उत पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुष्कर्म में प्रयुक्त उपसर्ग है, दुष्कर्म, हाँ दुष् यानी बी वाले के दुष् है ना, जब बोलते हैं स्टार्टिंग में तो दुष् का उच्चारण हो रहा है, दुष्कर्म, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा 4 का। 5 का है, व्योम से प्रयुक्त उपसर्ग है, व्योम,
व्योम व्योम व्योम, तो व्योम आ रहा है नहीं, पहले वाला ही आ रहा है, ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है संपूर्ण में प्रयुक्त उपसर्ग है संपूर्ण, संपूर्ण यानी सम आ रहा है स्टार्टिंग में, यानी संपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अधोगति में प्रयुक्त उपसर्ग है अधोगति, अधोगति, अधो 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 अध, अधोगति ना दोस्तों, अधोगति, इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। 8 नंबर है तिरस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है, तिरस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों, तो इसमें तिरस है, तिरस, तिरस, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 9 नंबर है अलंकार में प्रयुक्त उपसर्ग है, अलंकार में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों, तो वह है अल्म, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है सत्कर्म में प्रयुक्त उपसर्ग है, सत्कर्म, सत्कर्म में प्रयुक्त उपसर्ग दोस्तों, तो वह है सत, सत यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी शब्द क्या जो हम पहले यूज करते हैं यानी स्टार्टिंग जो उच्चारण होता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। अब लोग आते हैं प्रत्यय में, प्रत्यय यानी जिसको शब्द के बाद में जोड़ते हैं, ठीक है, पहले जोड़ते थे, अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है, इसको हम लोग बाद में जोड़ेंगे अब, यानी प्रत्यय जिसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, इंग्लिश क्या बोलते हैं सफिक्स। इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है शिक्षक, शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है शिक्षक, तो लास्ट में क्या रहा है जी, शिक्षक, अक आ रहा है, अक, शिक्षक, अक आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है गंतव्य में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गंतव्य दोस्तों, इसमें गंतव्य देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, देख के पता चल जाएगा। 3 नंबर है आगमन में प्रयुक्त प्रत्यय आगमन, 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 अन आ रहा है लास्ट में, अन है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। 4 नंबर है वस्त्र में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अस्त्र में, सॉरी वस्त्र में किस प्रकार का प्रत्यय हुआ दोस्तों, तो वस्त्र में प्रयोग हुआ वस्त्र, वस्त्र में तरह लास्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है क्वेश्चन अड़ियल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अड़ियल शब्द, अड़ियल, अड़ियल, यल, यल, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम टोटल कितना देख लिए, टोटल 11 चैप्टर को कवर कर लिए। अब लोग आते हैं चैप्टर नंबर 12 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 12 क्या है दोस्तों, समास, इसको इंग्लिश में दोस्तों कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको कंपाउंड बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, समास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। समास का अर्थ संक्षेप होता है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब संक्षेप छोटा होता है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है, ये भी सही है। समास में संक्षिप्त और सार्थक शब्द का निर्माण होता है, ये भी सही है। इन उपयुक्त सभी सब तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों, क्या समास को टोटल, समास में टोटल 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है आजीवन किस प्रकार का समास है, आजीवन किस प्रकार का समास है दोस्तों, ये अव्ययी समास है, अव्ययी भाव, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है ईश्वर प्रदत्त किस प्रकार का समास है, ईश्वर प्रदत्त किस प्रकार का समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दाल रोटी किस प्रकार का समास है, दाल रोटी किस प्रकार का समास है दोस्तों, ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है पीताम्बर किस प्रकार का समास है, पीताम्बर किस प्रकार का समास है दोस्तों, ये बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन तत्पुरुष समास है, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास है दोस्तों, मन चाहा दोस्तों ये तत्पुरुष समास है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो आपको जाना है टेलीग्राम में जाना है और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, जो इस चैनल का नाम है दोस्तों उसी नाम से सुधीर क्रिएटिव क्लासेस,
वहाँ मेरा ग्रुप आ जाएगा, आपको जुड़ जाना है ताकि आपको PDF मिल सके, समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास है? कौन कर्मधारय समास है? दोस्तों याद रखिएगा, जो नीलगाय है ये कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास के उपभेद है? तत्पुरुष समास के उपभेद है। दोस्तों कर्मधारय समास, द्विगु समास, नए तत्पुरुष समास, उपपुरुष सभी हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। ठीक है। कौन तत्पुरुष समास? तीनों ही तत्पुरुष समास के उपभेद है। 10 नंबर है, निम्न में से कौन द्विगु समास है? द्विगु समास कौन है? चौराहा, त्रिलोक, शताब्दी, तीनों है। ठीक है। उपपुरुष सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से टोटल 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बहुत ही कम समय में। ठीक है। बहुत ही कम समय से हम लोग 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब लोग आते हैं बिलोंग शब्द में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न तो कन्फर्म रहेगा। ठीक है। लोग आते हैं दोस्तों बिलोंग शब्द में। बिलोंग शब्द, बिलोंग शब्द का जो पहला क्वेश्चन है वह है, यथावर का बिलोंग शब्द है। यथावर का बिलोंग शब्द क्या होगा? बिलोंग मतलब क्या? उल्टा होता है। इसका उल्टा दोस्तों जंगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, ग्रस्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त शब्द का बिलोंग या विपरीतार्थक एक ही होता है। ठीक है। तो बताइए इसका बिलोंग शब्द क्या होगा? ग्रस्त का। दोस्तों इसका मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, मुक्त का बिलोंग क्या होगा? मुक्त का बिलोंग क्या है बताइए? जो मुक्त का जो बिलोंग होता है दोस्तों वो होता है वाचाल। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। 4 नंबर है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है दोस्तों, तो इसका दोस्तों विलोम जो होता है वो होता है रोपण। ऑप्शन नंबर जो है सी, 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों जंगम का ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है। अस्थावर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों प्रलय। प्रलय ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, साहचर्य यानी साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? इसका जो विलोम शब्द होता है अलगाव। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब दोस्तों आपको रटना होगा, इसका विलोम क्या होता है, इसका समानार्थी क्या होता है, ये सब को रटना होगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग को बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विराट का विलोम शब्द होता है। विराट का विलोम शब्द क्या होता है? इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द दोस्तों विज्ञ है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द दोस्तों, तो गौरव का विलोम शब्द तो होता है लाघव होता है। लाघव ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है दोस्तों, तो गौरव का विलोम शब्द तो लाघव है। अच्छा रिपीट हो गया। नेक्स्ट 12 नंबर, बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरंग हो जाएगा। अंतरंग ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द है दोस्तों, ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत आपको डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब चैप्टर नंबर 14 में। दोस्तों हम लोग 13 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और दोस्तों हम लोग का अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ है। सोचिए इतना कम समय में दोस्तों हम लोग 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 14 में, यानी मुहावरा में चलते हैं। ठीक है। मुहावरा चैप्टर नंबर 13 क्या है? 14 क्या है दोस्तों? मुहावरा। मुहावरा का जो पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है वह दोस्तों अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना इसका मतलब क्या होता है? मुहावरा दोस्तों बताना है अंतर के पट खोलना। प्रशंसा करना नहीं, भेद खोलना नहीं, विवेक से काम लेना। हाँ एकदम बिल्कुल सही।
विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर, अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना, बहुत सुंदर नहीं, छिपा हुआ भी नहीं होगा, बहुत प्रिय भी नहीं होगा, अनुरूप जोड़ा होना, हाँ ये हो जाएगा अनुरूप जोड़ा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर है, काम काज में कोरा होना। काम काज में कोरा होना यानी काम न जानना नहीं, काम ना करना नहीं, काम समाप्त करना नहीं, काम पूरा ना करना नहीं, काम न जानना, हाँ काम काज में कोरा होना मतलब कुछ काम नहीं जानना। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना, हम लोग बोलते हैं ना जुबान पर लगाम दो, तो बताइए जुबान पर लगाम ना होना क्या होगा। अस्पष्टवादी होना नहीं, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, हाँ ये हो जाएगा। ठीक, लगाम दो तो अनावश्यक रूप से कुछ ना कुछ बोल देगा, कोई स्पष्ट उसका नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जुबान पर लगाम देना। 5 नंबर है, टस से मस ना होना। टस से मस ना होना का मतलब क्या दोस्तों, कठोर हृदय होना नहीं, अनुनय विनय से न पसीजना, हाँ ये हो जाएगा। टस ना मस ना मतलब ना इधर ना उधर होना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का मतलब दोस्तों अवरोध पैदा करना, ठीक है, बदनाम करना नहीं होगा, बिना कारण लड़ना भी नहीं होगा, गलत काम करना नहीं होगा, ठीक है, अवरोध पैदा करना, ठीक है, टांग अड़ा, बीच में टांग अड़ा देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा। 7 नंबर है, मुंह का निवाला। मुंह का निवाला मतलब बहुत आसान काम, अरे हम तो चुटकी बना देंगे इसको, मुंह का निवाला है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करने में बहुत परिश्रम करना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, खो देना के लिए सही मुहावरा है। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है दोस्तों? सही मुहावरा है, खो देना मतलब क्या, हाथ मारना नहीं, हाथ काटना भी नहीं, हाथ साफ करना भी नहीं, हाथ धोना, यानी हाथ धोना मतलब खो देना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 10 नंबर है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना का सही मुहावरा क्या होगा? सिर काटना नहीं, सिर चढ़ाना नहीं, सिर झुकाना नहीं, सिर उठाना, हाँ विरोध मतलब सिर उठाना। जाग जाओ नहीं बोलते हैं, विरोध करो, विरोध करता है ना, सभी जाग जाओ से बोलते हैं ना। नेक्स्ट 11 नंबर, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होगा दोस्तों? इसके लिए सही मुहावरा हो जाएगा मुंह की खाना, है ना, मुंह की खाना। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नाश कर देना के लिए मुहावरा है। नाश कर देना के लिए मुहावरा है दोस्तों, इसके लिए जो मुहावरा है वह है पानी में आग लगाना नहीं, पानी करना नहीं, पानी फेर देना। हाँ, नाश कर देना मतलब पानी फेर देना, नहीं बोलता है कि मैं पानी फेर दिया, कुछ सोचा रहता है, मान लो कोई बिगाड़ देता है, नहीं बोलता है कि इसमें तो पानी फेर दिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग टोटल अभी तक 14 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों लास्ट चैप्टर 15वां चैप्टर। दोस्तों इससे पहले मैं एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक बार सभी को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। हम आते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 पहुँच गए हैं, चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब दोस्तों कि किसी भी शब्द को और दूसरे शब्द के नाम से जानना। जैसे कि हवा को हम लोग वायु के नाम से भी जानते हैं, तो क्या हुआ, हवा का पर्यायवाची शब्द वायु हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी मीनाक्षी को और क्या दूसरे नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा दुर्गा। दुर्गा को ही दोस्तों मीनाक्षी भी कहते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? नाक का पर्यायवाची नहीं, यानी वो पर्यायवाची नहीं होगा। तो नाक को दोस्तों शब्द कहते हैं, अहि भी कहते हैं, विषधर भी कहते हैं, लेकिन तुरंग नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? जिसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। राक्षस तो है, दानव भी है, भूसुर भी है दोस्तों। निशाचर दोस्तों ये नहीं है, एक सेकेंड, निशाचर तो ये तो है जी, तब भूसुर नहीं होगा, ठीक है, भूसुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, रोग का पर्यायवाची शब्द है। रोग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? रोग का पर्यायवाची शब्द जो होगा दोस्तों वह है विटप। हाँ, विटप पहले वाले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो वह है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, भ्रमर का। पुरंदर तो है, शक्र भी है तो नहीं होगा, मधवा भी नहीं होगा क्योंकि ये भी तो है, नहीं है पूछा है, यानी गणाधिप नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरिण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हरिण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों ब्रहन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन नहीं है जी? अनुचर तो है, परिकर, परिकर तो नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है, परिकर नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? तब इससे पहले जस्ट बताइए स्टार्टिंग में ही, इसका मतलब है दोस्तों समानार्थी, तो सेम नाम, ठीक है, समान नाम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का क्या है पर्यायवाची? यमुना, काली निंदनी तो नहीं है जी, भागीरथी भी नहीं है, यामिनी भी नहीं है, काली नंदी, हाँ काली नंदी हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? दोस्तों इसका पर्यायवाची है पुष्कर तो नहीं है, कुल भी नहीं है, जल्दी भी नहीं है, नहीं वहाँ उर्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस तरह से फाइनली हम लोग 15 चैप्टर को कंप्लीट कर दिए, ठीक है। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार सभी को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको चैप्टर वाइज चाहिए, कैसे चाहिए, आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट पढ़ के दोस्तों वीडियो को शूट करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।